देश के अलग अलग राज्यों से बाढ़ और बारिश को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब सबसे पहले हम आपको हिमाचल के मनाली ले चलते हैं, जहां पर आज सुबह अचानक से भजोगी नाले में बाढ़ आ गई। सुबह करीब 6 बजे अचानक नाले में पानी बढ़ गया। नाले का पानी यहां के कई वार्ड में घुस गया और साथ ही जो बस स्टैंड था वो पूरे तरीके से नाले में तब्दील हो गया। सबसे पहले तस्वीरें हिमाचल के मनाली से। मनाली में भजोगी नाले में आई अचानक बाढ़ की ये तस्वीर बता रही है कि पानी का बहाव कितना तेज है और गाड़ियों की डिक्की यहाँ पर बस स्टैंड था, तो पानी बड़ी संख्या में यहाँ पर बसें मौजूद थी और इन बसों में पानी घुस गया। पानी का बहाव इतना तेज कि इसके रास्ते में जो कुछ भी आया उसे अपने साथ बहा कर ले गया। मोबाइल भी है, वो भी क्षतिग्रस्त होने के कगार पे है। देखो सर, यहाँ गाड़ी स्टार्ट नहीं होने की वजह से देश के कई राज्य इस वक्त भारी बारिश और बाढ़ का सामना कर रहे हैं। गुजरात और महाराष्ट्र की तस्वीरें तो हम आपको दिखा ही रहे हैं। अब जरा तस्वीर हिमाचल की देखिए। ये तस्वीर है मनाली की तस्वीर। भजोगी नाले में अचानक पानी बढ़ा, बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हुई और उसके बाद ये पानी तेज बहाव के साथ यहाँ पहुँचा। ये भजोगी नाले की तस्वीर है और यहाँ बस स्टैंड पर मौजूद बसों के अंदर ये पानी घुस गया। पानी का बहाव कितना तेज है ये देखिए। ये देखो सर, यहाँ गाड़ी स्टार्ट नहीं होने की वजह से तो गुजरात और महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि हिमाचल भी इसी तरह से तेज बारिश और बाढ़ का सामना कर रहा है। क्या पहाड़ी इलाके और क्या मैदानी इलाके, हर तरफ तेज बारिश और बाढ़ के हालात हैं। कई जिले प्रभावित हैं। हिमाचल के मनाली में भी तेज बारिश हुई है और उसके बाद भजोगी नाले में अचानक से पानी बढ़ जाता है। पानी बढ़ने के बाद ये पानी किस तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ता है, पानी का बहाव कितना तेज है, ये तस्वीरों में देखिए। ये पानी पहुंचता है बस स्टैंड तक और यहाँ मौजूद बसों के अंदर ये पानी घुस जाता है। कई बसें यहाँ पर, इन बसों के अंदर ये पानी घुस गया। गाड़ी स्टार्ट नहीं होने की वजह से गाड़ी के अंदर पूरा पानी चल रहा है। बस स्टैंड पर मौजूद लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गया। इन बसों को यहाँ से हटाने के लिए भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। और इसी के साथ साथ देश के अलग अलग शहरों की और राज्यों की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, जिससे आप समझ पाएंगे कि इस आसमानी आफत के आगे किस तरह से देश के अलग अलग राज्य और शहर बेबस हैं। सबसे पहली तस्वीर गुजरात की है। नवसारी पिछले 3 दिनों से हाल यही बना हुआ है। एरियल व्यू देखने पर समझ में आता है कि शहर में जहां तक आपकी नज़र जाएगी नवसारी में पानी ही पानी आपको नजर आएगा। इसी के साथ साथ गुजरात का राजकोट भी भारी बारिश से और बाढ़ से प्रभावित है। मुंबई में तो पिछले 5 दिनों से जगह जगह जल भराव की तस्वीरें हर रोज ही सामने आ रही हैं। इसके अलावा गुजरात के कच्छ में भी भारी बारिश हो रही है और मध्य प्रदेश में भी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। ये 5 तस्वीरें देश के अलग अलग शहरों और राज्यों की स्थिति को बयां कर रही है। कहीं पिछले 48 घंटे से तो कहीं पिछले 72 घंटे से तेज बारिश हो रही है। बाढ़ जैसे हालात हैं, लोगों के लिए दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। और महाराष्ट्र में भारी बारिश जारी है। बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई। लगातार हो रही बारिश के कारण महाराष्ट्र के कई इलाकों में जल भराव हो गया। वहीं मुंबई के वसई में लैंडस्लाइड हो गया। अंधेरी में बारिश के बाद सड़क पर घुटनों तक पानी आ गया। ये तस्वीरें देखिए। मुंबई के चेंबूर में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। सड़क पर जल भराव से लोगों को परेशानी है। अमरावती से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें आई हैं, जहां पर भारी बारिश के बाद हर तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। नासिक में बारिश कुछ इसी तरह से परेशानी लेकर आई है। कभी ना रुकने वाली मुंबई बारिश की वजह से हर साल इसी तरह रुक जाती है। और अब तस्वीरें अंधेरी सबवे की। मुंबई में पिछले 5 दिन से यही हाल बना हुआ है। इस पानी के उतरने के लिए बारिश का रुकना जरूरी है, लेकिन पिछले 5 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो ही रही है। ऐसे में इस पानी को निकलने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही। मुंबई वालों के लिए इस तरह की तस्वीरें कोई नई बात नहीं है। हर साल मानसून में मुंबई का यही हाल होता है और इस बार भी स्थिति बिल्कुल बदली नहीं है।
अंधेरी सबवे में पानी भरा हुआ है। पानी निकालने के लिए कुछ कोशिश की भी जा रही है, लेकिन बारिश जब तक थमती नहीं तब तक पानी का स्तर कम नहीं होगा। और पानी का स्तर अगर कम नहीं हुआ तो ये अंधेरी सबवे इसी तरह की तस्वीर यहाँ से सामने आती रहेगी। महाराष्ट्र के 7 जिलों में रेड अलर्ट है। नासिक में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। महाराष्ट्र में अब तक 100 से ज़्यादा लोगों की मौत इस भारी बारिश और बाढ़ की वजह से हो चुकी है। अंधेरी सबवे का हाल बता रहा है कि मुंबई के निचले इलाकों का हाल क्या है। इसी तरह के सबवे और अंडरब्रिज जो हैं वो बारिश में सबसे पहले प्रभावित होते हैं। अंधेरी के बाद अब सायन की तस्वीरें। यहाँ पर भी सड़कों पर पानी भरा हुआ है। जो गाड़ियां यहाँ से निकल रही हैं वो इसी पानी के बीच से होकर निकलने के लिए मजबूर हैं। और जब सड़कों पर इस कदर पानी भरा होता है तो हादसे का डर भी रहता है। अब गाड़ियों के साथ साथ जो पैदल लोग हैं वो भी यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। पैदल यात्रियों के लिए भी सड़क पार करना मुश्किल हो रहा है। ऊपर से भारी बारिश जारी है, नीचे सड़कों पर पानी भरा है। ऐसे में सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं पैदल चलने वाले लोग और 2 व्हीलर वाले, क्योंकि इनके लिए हादसे की आशंका और हादसे का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। अंधेरी, सायन और उसके बाद अब तस्वीरें देखते हैं दादर की। दादर में क्या हाल है? वहां पर भी बारिश हो रही है और बारिश के बाद सड़कों पर हर तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कों पर पानी भरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में लोग जरूर काम के लिए पानी से भरी हुई सड़कों को पार करने के लिए मजबूर नजर आ रहे हैं। काम पर जाना है, रोजी रोटी का सवाल है। ऐसे में अब सड़क पर पानी जितना भी हो, हालात कैसे भी हो, घरों से बाहर निकलना है, ज़रूरी काम के लिए जाना है तो इसी तरह से सफ़र करना होगा। दादर की ये तस्वीर, मूसलाधार बारिश के बाद की स्थिति। सड़कों पर जल भराव, इसी जल भराव के बीच से गाड़ियां भी निकल रही हैं और पैदल यात्री भी यहीं से निकल रहे हैं। चलिए, दादर के बाद अब देखते हैं तस्वीर वसई की। महाराष्ट्र में भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। अब वसई की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर बारिश के बाद भूस्खलन हो गया है, लैंडस्लाइड हो गया और इस लैंडस्लाइड के बाद वहां पर सफाई का काम हो रहा है। मलबे को हटाया जा रहा है। पानी का प्रहार ऐसा है कि लैंडस्लाइड यहां पर हो गया है। वसई की तस्वीर। लैंडस्लाइड के बाद मलबे को हटाने के लिए किस तरह से मशक्कत की जा रही है, ये तस्वीरें देखिए। भारी बारिश और उसके बाद भूस्खलन। और महाराष्ट्र के नासिक में हालात बाढ़ से विकराल हो गए हैं। देखिए, नासिक से हमारी यह खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के नासिक शहर में स्थित गोदावरी नदी के ब्रिज पर हूं और आपको सीधी तस्वीर दिखाता हूं। वो तस्वीर जो आपको डराएगी, आपको परेशान करेगी। ये तस्वीर है नासिक के गोदावरी नदी के किनारे बसा जो है पंचवटी क्षेत्र। और कैसे आप देखिए कि पंचवटी के तमाम मंदिर इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं। मेरे नीचे की तस्वीर दिखाता हूँ। यहाँ आप देखिए एक मंदिर है, उसका आधा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। इसके अलावा ऐसे जो गुंबद दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे मंदिरों के, वो पानी में डूबे हुए हैं। आगे की तरफ जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, हम अपने कैमरे के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे पंचवटी का पूरा क्षेत्र पानी में डूबा हुआ है। फिर वो चाहे रामकुंड हो, चाहे वाटिका का क्षेत्र हो, हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी दिखाई दे रहा है। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है, गोदावरी नदी पर बने गंगापुर जो डैम है उसका पानी छोड़ा गया है। और नासिक में पिछले कुछ दिनों से रेड अलर्ट है, जिसके चलते इस तरह की परेशानी जो है सामने आई है। आपको बता दें कि अभी 13 और 14 तारीख तक लगातार रेड अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, जिसके लिए यहाँ के लोगों को सावधानी बरतनी होगी। आपको ये भी बता दें कि इस नासिक शहर और इस पंचवटी का जो संबंध है वो त्रेता युग से है। भगवान श्री राम ने यहाँ पर कुछ दिन माता सीता और लक्ष्मण के साथ बिताया था। इसीलिए ये जो आगे का क्षेत्र मैं दिखा रहा हूँ, जो इस वक्त पानी में डूबा हुआ है, इस क्षेत्र को रामकुंड भी कहते हैं। त्रेता युग में दशरथ की मौत के बाद जो श्री राम के पिता थे, उन्होंने यहाँ पर उनकी अस्थि विसर्जन किया था, यहाँ पर पूजा की थी। इसलिए इस क्षेत्र को रामकुंड भी कहा जाता है। आपको बता दें कि जिस तरह से रेड अलर्ट जारी है,
और पानी का स्तर जिस तरह से बढ़ा है, ये कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के लिए एक मुश्किल जो है घड़ी है। हालांकि कल की तुलना में आज पानी जो है कुछ हद तक नीचे गया है, लेकिन अभी भी जो पंचवटी में रहते हैं, जो नदी के किनारे हैं, उन लोगों के ऊपर से खतरा टला नहीं है, क्योंकि रेड अलर्ट 13 और 14 तारीख के लिए भी जारी किया गया है। यानी कि पानी का लेवल तो कम हो रहा है, लेकिन अभी तक खतरा टला नहीं है। कैमरा पर्सन सादिक पटेल के साथ अश्विन पांडे, जी मीडिया, नासिक। अमरावती में बारिश के बाद जलभराव से लोग परेशान हैं। लोगों ने प्रशासन को सबक सिखाने के लिए सड़क पर नाव उतार दी। शहर में कई जगह पर जलभराव के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और इसके बाद कुछ लोग नाव लेकर ही सड़क पर उतर आए। पुणे अमरावती रोड की ये तस्वीर है, जहां पर पानी ही पानी है और सड़क पर एक तरफ गाड़ियां चल रही हैं तो उसी सड़क पर जलभराव की वजह से नाव भी चल रही है। महाराष्ट्र के नक्शे पर समझिए इस वक्त किन किन जिलों में है अलर्ट। इसमें रायगढ़ शामिल है, पालघर, इसी के साथ ठाणे और रत्नागिरी। इस लिस्ट में पुणे भी है, नासिक, सातारा, सिंधुदुर्ग, नंदुरबार, धुले, जलगांव, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, कोल्हापुर, ये वो इलाके हैं जहां पर अलर्ट है। भारी बारिश और बाढ़ को लेकर चेतावनी है, प्रशासन अलर्ट है। चलिए महाराष्ट्र के बाद अब आपको तस्वीर दिखाते हैं गुजरात की। गुजरात के राजकोट में भी भारी बारिश हो रही है। सेतुबांधा डैम में पानी खतरे के निशान से ऊपर है। बारिश इतनी ज्यादा है कि लहरें खतरनाक लग रही। ये देखिए तस्वीर, गुजरात के राजकोट की ये तस्वीर। भारी बारिश जारी, सेतुबांधा डैम पानी अब खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया। बारिश इतनी ज्यादा है कि लहरें खतरनाक लग रही। डैम में जलस्तर बढ़ रहा है। गुजरात के राजकोट की ये तस्वीर है। आमतौर पर गुजरात का ये इलाका, सौराष्ट्र खास तौर पर सूखे इलाके के तौर पर, यानी कि पानी की कमी से जूझता है, लेकिन ये तस्वीरें बिल्कुल अलग हैं। भारी बारिश, डैम में पानी का जलस्तर बढ़ा हुआ। गुजरात में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। खासतौर से जो दक्षिण गुजरात का इलाका है, वलसाड़ हो गया, नवसारी है, इसके साथ साथ अहमदाबाद, नडियाद, इन तमाम इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से हालात बेहद खराब है। नयारी डैम का जलस्तर भी बढ़ गया है। पानी का बहाव कितना तेज है, ये तस्वीरें देखिए। दक्षिण गुजरात में तो 5 दिन से भारी बारिश हो रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जो हैं वो बचाव के काम में लगानी पड़ी। और अब देखिए गुजरात के नवसारी की तस्वीर। इस एरियल व्यू के जरिए आप समझ सकते हैं कि नवसारी में जहां तक आपकी नजर जाएगी, आपको सिर्फ पानी और पानी ही नजर आएगा। रेजिडेंशियल इलाके हो, इंडस्ट्रियल इलाके हो, कमर्शियल इलाके हो, हर तरफ सिर्फ पानी और पानी है। सड़कें हो या फिर दुकानें हो, हर जगह पानी घुस आया है। यहां से इन लोगों को निकालकर सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाना पड़ा है, राहत शिविरों तक पहुंचाना पड़ा है। यहाँ के लोगों के लिए कितनी दिक्कत है ये आप समझ सकते हैं। सड़क नजर नहीं आ रही, जहां तक नजर जा रही है सिर्फ पानी ही पानी है। यहां से निकलकर बाहर भी कैसे जाएं, लोगों के लिए दिक्कत कितनी ज्यादा है, ये इस एरियल व्यू से समझ आता है। पानी के प्रहार से हर तरफ हाहाकार। गुजरात का नवसारी। तो गुजरात बारिश से बेहद ज्यादा प्रभावित है। गुजरात के नवसारी की तस्वीर आपने देखी, किस तरह से पूरा शहर पानी पानी हो गया है। लोगों के घर डूब गए हैं, लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। किस तरह से लोग इस हालात में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे हैं, लोगों के घरों का क्या हाल, किस तरह से जो सामान घरों में था वो भी इस पानी में डूब गया है, खराब हो गया है। गुजरात के कच्छ में भी हर तरफ पानी नजर आ रहा है।
सबसे ज़्यादा मुश्किल तब होती है जब लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सड़कों पर जल भराव, भारी बारिश तो तब भी सहन हो जाती है, लेकिन अगर आपके घर में पानी आ जाए, घर में रखा हुआ सामान पानी में डूब जाए, आपको अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़े, तो स्थिति कितनी खराब है ये आप समझ लीजिए। गुजरात में भारी बारिश और बाढ़ से स्थिति इतनी खराब है कि 69 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात में पिछले 3 दिन से भारी बारिश जारी है। सूरत समेत 6 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। दक्षिण गुजरात का इलाका बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित है। कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात हैं, चाहे वलसाड़ हो चाहे नवसारी हो। ये तस्वीरें बताती हैं कि दक्षिण गुजरात के 5 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और अब तक भारी बारिश और बाढ़ की वजह से 69 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 3 दिन से 72 घंटे तेज बारिश जारी है। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना भी मुश्किल है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को लगाया गया है। क्या सड़क, क्या घर, क्या गाड़ियां, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी। सड़कें तो यहां ढूंढने से भी नजर नहीं आएंगी। आप घर के बाहर निकलें भी तो कहां, जाएं भी तो कहां। ये देखिए गुजरात का हाल इन तस्वीरों के जरिए समझिए। अब तक बाढ़ बारिश की वजह से 69 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 6 लोगों की मौत हुई है। कुल मिलाकर आंकड़ा 69 तक पहुंच गया है। भारी बारिश का अलर्ट अब भी जारी है। एनडीआरएफ जो है वो राहत बचाव के काम में जुटी हुई है। 9,500 से ज्यादा लोगों को अब तक सुरक्षित निकाला गया है। यह आंकड़ा लगातार बढ़ भी रहा है। गोदावरी नदी भी उफान पर है।